क्या होगा अगर मैं कहूँ 3 घूंट जल पीने से शरीर के ऊपर लगाया गया तांत्रिक बंधन, शरीर के ऊपर लगाया गया तंत्र बंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा। यकीन नहीं हो रहा ना आप लोगों को? हाँ, आज आपको एक ऐसा ही मंत्र देने वाला हूँ स्वयं सिद्ध, जिससे पानी को अभिमंत्रित करके अगर आप उस पानी की 3 घूंट पी लेते हैं तो आपके शरीर पर या आपके ऊपर लगाया गया तांत्रिक बंधन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्वयं सिद्ध मंत्र देने जा रहा हूँ जो बहुत दुर्लभ है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना ताकि कोई भी विधि व जानकारी छूट ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। आज जो मंत्र आपको देने वाला हूँ वो मंत्र है तांत्रिक बंधन निवारण करने का मंत्र। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है और आप सब लोगों को ज्ञात है, मैंने आप सब लोगों को काफ़ी सारे सिद्ध मंत्र दिए हैं, परंतु आप लोग करते वैसा नहीं है जैसा मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से विधि बनाकर उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बार बार कहा है करना वैसा है जैसा मैं आपको बताता हूँ, और करने से पहले एक बार ज़रूर पूछ लेना, हो सकता है मैं आपको सही तरीका और बेहतर तरीके से बता दूँ। तो आज का जो मंत्र है, अगर किसी शत्रु ने या किसी तांत्रिक ने अपनी विद्या के द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा आपके ऊपर तांत्रिक बंधन लगा दिया है, आपको बांध दिया है और आपका शरीर कुछ कर नहीं पा रहा है, आपको एक बेचैनी सी महसूस होती है, आपको कमजोरी महसूस होती है, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं परंतु शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, या किसी तांत्रिक ने आपके हाथ को बांध दिया है जिससे आपके घर में लक्ष्मी आना बंद हो गया है, आप कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं, आए दिन बीमार होते जा रहे हैं, आपका मन ही नहीं होता है कि मैं ऑफिस चला जाऊं, अपनी नौकरी को सही से करूं, आपका मन ही नहीं कहीं पे लगता है। 1 महीना नौकरी कर लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर 4 महीना घर बैठ जाते हैं। इस तरीके की अगर समस्याएं हो रही है तो समझ जाना किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर तांत्रिक बंधन लगा दिया है, क्योंकि तांत्रिक बंधन जब लगाया जाता है तो आप देवी देवताओं से दूर हो जाते हैं। कई बार आप पूजा करते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि आप महीनों महीनों तक पूजा नहीं करते हैं और आपका मन कहीं नहीं लगता है, ना काम पे लगता है, ना पैसा कमाने पे लगता है। तो जब स्थितियां ऐसी विचित्र बन जाती है तब आवश्यकता होती है एक सही तांत्रिक के पास जाने की, या सही मंत्र द्वारा अपने ऊपर लगे हुए तांत्रिक बंधन को समाप्त करने की। आज की वीडियो में मैं आपको यही एक ऐसा महत्वपूर्ण मंत्र देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना, स्वयं सिद्ध मंत्र है, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करना है। मैं हमेशा आप सब लोगों को एक बात बार बार कहता आया हूँ, क्योंकि कोई भी स्वयं सिद्ध मंत्र हो तो उस मंत्र को पहले अच्छे से याद कर लेना है, फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में 108 बार उसका जाप कर लेना है, फिर गूगल लोभान में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर 108 आहुति उस मंत्र की दे देनी है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप अधिकारी हो जाते हैं मंत्र प्रयोग के, मंत्र आपके पक्ष में हो जाता है, मंत्र की जो ऊर्जा सुषुप्त अवस्था में बैठी हुई है, पड़ी हुई है, वो जागृत हो जाती है, फिर वो मंत्र अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। तो इस मंत्र में भी यही करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में याद करने के बाद आपने 108 जाप कर लेना है इसका, किसी भी माला से, दिशा जो भी आपको अच्छी लगे उस दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना। आसन और वस्त्र जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आसन वस्त्र ले लेना है, उस आसन के ऊपर बैठ जाना है, वो धोती धारण कर लेना है, सामने गूगल की धूप प्रज्वलित कर लेनी है, एक सरसों के तेल का दीपक जला लेना है, बस थोड़ा सा गुड़ साथ में रखना है, एक
पानी का लोटा साथ में रखना है, संकल्प लेना है, मैं इस स्वयं सिद्ध मंत्र की ऊर्जा को जागृत करने जा रहा हूँ। हे महादेव, हे परम आदि शक्ति, मुझ पर कृपा करे, अपना आशीर्वाद दे, इस मंत्र की जितनी भी ऊर्जा है पूर्ण ऊर्जा जागृत हो जाए। फिर आपने अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का, भगवान गणेश का और भगवान शिव का, महाआदि शक्ति का पूजन कर लेना है पंचोपचार से। उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से या कोई भी माला हो आपके पास 108 बार मंत्र का जाप कर लेना है। अगर माला भी नहीं है तो ऐसे ही 108 बार जाप कर लेना है हाथों में गिनकर। जब आपका जाप पूर्ण हो जाएगा फिर आपने भगवान शिव की आरती करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है और उसके बाद आपने थोड़ा सा जल अपनी उंगली से धरती पर गिरा देना है 3 बार अनामिका उंगली से, और फिर वही जल आपने अपने माथे पर आज्ञा चक्कर पर 3 बार लगाना है और फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर कहना है, हे परम पिता महादेव भगवान शिव, हे माँ आदि शक्ति, इस मंत्र के जाप से जितनी वो ऊर्जा जागृत हुई है वो सारी ऊर्जा मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप मेरे इस मंत्र को जागृत बनाइए, सिद्ध बनाइए। मैं जब भी इसका प्रयोग करूँ मुझे इसके प्रयोग में सफलता मिले। इतना करने के बाद आपने आरती कर लेनी है उनकी और उसके बाद आपने हवन कुंड तैयार कर लेना है, या जो हवन पात्र मिलता है लोहे का या तांबे का वो ले लेना है, उसमें आम की लकड़ी डाल देनी है। फिर आपने गोगुल लोहान आपस में मिक्स कर और लोहान को आपने बारीक कूट पीस कर गूगल के साथ मिला लेना है। फिर उसमें आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। इस तरीके से आपका ये साकला बन जाएगा। फिर इस साकले से आपने आहुति देनी है हवन पात्र में लकड़ियों को जलाकर, ठीक है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, आहुति देंगे। आहुति देना आप सब लोगों को आता ही होगा, हवन मैंने कई बार दिखाया भी है प्रैक्टिकल करके, तो उन वीडियो को देख लेना हवन के लिए। और समय मिला तो हवन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आहुतियाँ कैसे देते हैं, किस तरीके से आपको हवन करना चाहिए। जब आपकी 108 आहुति पूरी हो जाएगी फिर आपने एक नींबू लेना है, उसको बीच से काट देना है, 2 टुकड़े कर लेना है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना है और उसको आपने हवन कुंड में डाल देना है, हवन पात्र में डाल देना है। फिर एक नारियल लेना है, उसको सीधा आपने क्या करना है, हवन कुंड में डाल देना है, हवन पात्र में डाल देना है, थोड़ा सा उसके ऊपर सरसों का तेल डालकर। फिर आपने प्रणाम करना है और एक परिक्रमा करनी है हवन कुंड की, हवन पात्र की। फिर आपने उठ जाना है और सो जाना है। इतना करना है, आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आपने दूसरे दिन मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और ध्यान में मंत्र का जाप करना है। 3 दिन ये क्रिया करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग कैसे करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर हम कोई विद्या सीखते हैं, कोई मंत्र हम सिद्ध करते हैं, जब तक हमको उस मंत्र के प्रयोग विधि पता नहीं है, उसका प्रयोग कैसे करना है सिद्धि के बाद, तब तक उस मंत्र को सिद्ध करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो प्रयोग विधि सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धि के बाद, क्योंकि जब मंत्र सिद्ध हो गया फिर ही तो आप प्रयोग कर पाएंगे, और जब विधि आपके पास नहीं हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ सिद्धि होकर रहेगा मंत्र, फिर जीवन में कभी आप उस मंत्र का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रयोग करना कैसे है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आपने करना क्या है, किसी पात्र में या लोटे में या गिलास में थोड़ा सा जल लेना है और मंत्र पढ़ना है 7 बार। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, जल में फूंक मारेंगे। इस तरीके से आपने 7 बार मंत्र पढ़ना है और जल में फूंक मारनी है, तो आपका जो जल है वो जागृत अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आपने तुरंत उसी में 3 घूंट जल के पी लेने हैं, ठीक है। घूंट के हिसाब से पीना पानी, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही घूंट में पी लिया। पहले एक घूंट लिया, फिर आपने रुकना है थोड़ी देर, फिर दोबारा दूसरा घूंट लेना है, इस तरीके से तीसरा घूंट लेना है, 3 घूंट पानी पीना है, ठीक है। तो आपके शरीर पर लगाया गया तांत्रिक बंधन टूट जाएगा। ये क्रिया आपने रोज करनी है, प्रतिदिन करनी है, कम से कम 7 दिन 11 दिन तक, ठीक है। तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, कैसा भी तांत्रिक बंधन लगाया गया है
किसी भी तरीके का तांत्रिक बंधन लगाया गया है वह समाप्त हो जाएगा, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परंतु करना पड़ेगा, जब तक करोगे नहीं तब तक लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त मंत्र की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रजनों के बीच में शेयर करना है ताकि इस मंत्र से वे लोग भी लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।